हेलो, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो आप सभी को गुड मॉर्निंग। आज हम देशों की मुद्रा और राजधानी, इसमें ऑल ओवर कई टॉपिक्स, इस वीडियो में कई टॉपिक कवर्स किए हैं, तो ध्यान से सुनना है और इसको नोट डाउन करते रहना है। तो इसमें जो हम NS ट्यूशन क्लासेस की तरफ से सामान्य ज्ञान प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है, जिसकी परीक्षा तिथि है 3 मई और परीक्षा केंद्र लॉर्ड कृष्णा पब्लिक स्कूल। साथ ही हम इस प्रतियोगिता के रिगार्डिंग जो सिलेबस, जो पाठ्यक्रम बताया था, हमारे YouTube चैनल पर ये इस माध्यम से तैयार किया जा रहा है। तो आप जो विद्यार्थी एग्ज़ाम दे रहे हैं वो यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। तो साथ ही वैसे इसमें सबसे पहला पॉइंट है देशों की मुद्रा और राजधानी। एशिया महाद्वीप, हमारे पास 7 महाद्वीप हैं, उसमें से सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप है। तो भारत भी एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है। जैसे सिंगापुर, ये मुद्रा मतलब होता है करेंसी, और राजधानी, जैसे हम भारत की बात करें, भारत की जो मुद्रा है जो क्या है, रुपया। क्या है? रुपया। जो हम लेन देन करते हैं वो किस में करते हैं? रुपया में करते हैं। राजधानी नई दिल्ली। तो ऐसी पाकिस्तानी रुपया होता है, राजधानी इस्लामाबाद है। ठीक। तो ऐसे ये सारे दिए हैं, उज़्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तो तुर्की, अंगारा। ठीक। तो ये सारे देश जो मुख्य देश हैं, जो क्वेश्चन है, जो कंट्री हैं वो एशिया महाद्वीप से संबंधित हुई हैं। अगला है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। जैसे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की राजधानी, जैसे फिजी की डॉलर सूबा राजधानी, ऑस्ट्रेलिया की डॉलर कैनबरा। ठीक। न्यूजीलैंड की डॉलर वेलिंगटन। तो इसी के साथ अब पढ़ेंगे जो मुख्य हैं, इम्पोर्टेंट हैं, वो हमने कंट्रीज कवर करी हैं। यूरोप की मुद्रा राजधानी लक्ज़मबर्ग, यूरो राजधानी लक्ज़मबर्ग। बेल्जियम की यूरो, ब्रुसेल। ठीक है। फ्रांस, जो एफिल टावर, फ्रांस, यूरो, पेरिस। ठीक। इटली की यूरो। ठीक। तो ये 7 चले। अब आए उत्तरी अमेरिका, 7 महाद्वीप, उसमें से हम जो मेन इम्पोर्टेंट है वो कवर करते चले। उत्तरी अमेरिका और इसे कैरेबियन सागरीय देशों की मुद्रा और राजधानी। कैरेबियन मतलब जो कैरेबियन सागर, उसमें जैसे कनाडा डॉलर, ओटावा। जमैका, बरमूडा, बरमास। ठीक है। पनामा, संयुक्त राज्य अमेरिका डॉलर, वाशिंगटन DC, जिसके राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? डोनाल्ड ट्रंप। ठीक है। जेडी वेंस इसके उप राष्ट्रपति हैं, जो अभी पाकिस्तान दौरे पर आए थे दक्षिण अमेरिका में। ठीक है। दक्षिण अमेरिका जैसे गुयाना, चिली। ठीक है। पीसो, सैंटियागो, उरुग्वे, अर्जेंटीना की ब्यूनस आयर्स, पैसो, वेर्जिना, कराकस। तो ये पॉइंट अफ्रीका महाद्वीप। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप। तो अफ्रीका महाद्वीप की बात करें हम, मेडागास्कर और ये देश, मुद्रा, राजधानी रवांडा है। अफ्रीका देश वैसे बहुत जो थोड़ा इसकी जो भौगोलिक दृष्टि है उस हिसाब से यहाँ पर जिसकी ज्योग्राफी है, यहाँ पर पानी की मात्रा कम मिलती है। इसी के साथ यहाँ पर जो रहने वाले निवासी हैं, सबसे यहाँ खनिज तो मिलते हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था थोड़ी सटीक न होने के कारण यहाँ दयनीय स्थिति रहती है। ठीक है। अफ्रीका महाद्वीप। अब देखेंगे हम अगला टॉपिक है वो राजधानी मुद्रा।
अगला टॉपिक है प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखा, मतलब दो देशों के बीच में जो रेखाएं होती हैं, जैसे भारत और पाकिस्तान। जैसे ये हमारा, ठीक है, भारत और पाकिस्तान, भारत और चीन लिख रहा है। तो मैकमोहन भारत और चीन के बीच में, अगर हम मैप बनाएं इस तरीके से भारत का, तो यहाँ कौन है, पाकिस्तान, यहाँ कौन बैठा है, चीन। तो इन दोनों के बीच में जो रेखा है पाकिस्तान और भारत के बीच में, रेड क्लिप, सर रेड क्लिप ने बनाई थी, ठीक है, नाम है व्यक्ति का। ये काल्पनिक रेखा है, ठीक है। और मैकमोहन, ये भारत और चीन के बीच में है, ठीक। इसे डूरन रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, ठीक है। सॉरी, ये भी देश और राजधानी से संबंधित आ गया है, ठीक है। तो देख लेना, मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। मॉरिशस एशिया की है, ठीक है। मॉरिशस, रुपया, पोर्ट लुइस, ठीक है। प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय रेखा, डबल हो गया, कोई नहीं, ठीक। अगला देखेंगे प्रमुख संगठन और मुख्यालय, मतलब हेडक्वार्टर्स, ठीक है। जो संगठन हैं उनके हेडक्वार्टर्स, जैसे अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ जेनेवा, स्विट्जरलैंड, इसकी स्थापना हुई थी 1865 में। तो इसमें जो मेन पॉइंट हैं वो याद कर लेंगे आपको, जैसे ये, ठीक है, WTO, WIPO, WTO, WHO, स्वास्थ्य संगठन, IMF, विश्व बैंक है, ठीक, इम्पोर्टेंट होते हैं, ठीक है। तो इनको करेंगे, समझ पा रहे नहीं, इनको देखना है। ये अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, जैसे WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व में जितनी भी सिस्टम होता है स्वास्थ्य के संबंधित, देख रेख करना, महामारी है कोई भी यह टीका बनाना, तो सारी चीज़ का प्रोसेस ये WHO करता है, ठीक है, विश्व स्वास्थ्य के संबंधित, ठीक है। व्यापार से संबंधित है तो WTO करता है, कौन करता है, ये जेनेवा में। तो ये पूछेगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा कि विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन होगा जेनेवा, भारत, ठीक है, कनाडा, ब्रिटेन। तो ऐसे किसमें, जेनेवा में, समझ गए। ओके, आगे बढ़ते हैं, ठीक है, और भी हैं, ये देख लेना है। अब अगला टॉपिक है भारत और उसके पड़ोसी देश। ये हमारा भारत है, प्यारा भारत, अनोखा भारत, प्यारा भारत, सबसे अतुल्य भारत, अनमोल भारत। हमें गर्व होना चाहिए कि हम भारत के निवासी हैं, ठीक। भारत और उसके पड़ोसी देश। भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग कितना है, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना है, 2.4%, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा विश्व की भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है भारत। ऑप्शन होगा 4.2, 2.4, ठीक। तो ऐसे ऑप्शन आएंगे 3.5, तो हमने 2.4 रखना है, ठीक है। भारत की आकृति कैसी है, चतुष्कोणीय, मतलब एक पतंग की तरह होती है, 4 कोण वाला एंगल, समझ पा रहे हैं। जैसे ये, समझ पा रहे हैं आकृति। क्षेत्रफल विश्व में कौन से स्थान पर, 7वें स्थान में, जनसंख्या में 2 स्थान पर। सडनली वैसे अब जो हो रही है ये फर्स्ट नंबर पे आने वाला है, ठीक है, फर्स्ट। तो अभी ऑप्शन है तो आप दूसरा करना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है।
ठीक है। अब जैसे कि मुख्य अंडमान निकोबार द्वीप समूह तथा लक्षद्वीप समूह भारत की तट रेखा की कुल लंबाई कितनी है, ठीक है। तो तट रेखा की कितनी लंबाई है, तट रेखा क्या होती है, तट रेखा होती है ये यहाँ कौन है, बंगाली खाड़ी, ये कौन है, अरब सागर, यहाँ हिमालय, ठीक है। तो ये जो है इसे बोलते हैं तट रेखा। यहाँ हमारा लक्षद्वीप है, यहाँ पे ये कौन है, अंडमान निकोबार। तो ये भी हमारी सीमा है और ये भी हमारी सीमा है। तो ये तो मुख्य सीमा है, कौन सी है, मुख्य सीमा, और ये कौन सी है, पूर्ण सीमा, ठीक है। तो बात करें तो इसी में बोल रहा था ये, ठीक है। देखेंगे आगे। जो हमारी मुख्य सीमा है 6100 किलोमीटर, कितनी है, कितनी है, 6100 किलोमीटर, 6100 किलोमीटर, ठीक है। कितनी है, 6, और ये लगभग, और कुल है 7517 किलोमीटर। और स्थलीय सीमा की लंबाई है 15200 किलोमीटर। अब स्थलीय सीमा कैसे समझेंगे, स्थलीय सीमा कैसे, कि ये भारत है, स्थलीय सीमा, स्थलीय सीमा समझेंगे। ये जो स्थलीय सीमा, ये करके जो आ रही है, ये स्थलीय सीमा है, ठीक है। ये कौन सी है, तट, ये कोस्टल एरिया, ये लैंड एरिया है इधर का, ठीक है। और इधर का कैसा है, ये जो है, ये कैसा है, ये कैसा है, स्थलीय, ठीक है, लैंड एरिया। पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, चीन है, ठीक है, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, म्यांमार, ठीक है। समझ पा रहे नहीं तो साथ, तो किसके साथ, स्थलीय सीमा, ठीक है। तो आगे चलेंगे तो 15,002। भारत पूरी तरह से उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध समझेंगे इसको। उत्तरी पूर्वी गोलार्ध क्या है, जैसे ये पृथ्वी है, ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी ऊपर का जो हिस्सा है इसको क्या बोलेंगे हम, उत्तरी गोलार्ध। इसको क्या बोलेंगे, दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है। तो भारत की जो स्थिति है क्या बता रहा, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो अगर हम बात करेंगे यहाँ, ठीक है, तो ये कौन है, पश्चिम, ये कौन है, पूर्व, ये पश्चिम। तो भारत की जो स्थिति है वो, भारत की स्थिति कहाँ है, इस जगह पे। तो समझने की इससे सेम है, तो इसको क्या बोलेंगे, उत्तरी पूर्वी गोलार्ध। तो क्वेश्चन आएगा, भारत पूरी तरह से किस गोलार्ध में, उत्तर पूर्वी गोलार्ध, उत्तर पश्चिमी गोलार्ध, ठीक है, उत्तर या दक्षिण। तो हमें कौन करना है, इस जगह पे लोकेशन है, ठीक। तो ऐसी अब स्थिति है। अब है यह 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश, समझ पा रहे नहीं। अब अक्षांश, ठीक, अक्षांश और देशांतर, ठीक है। जो देशांतर होती हैं समझेंगे, अक्षांश और देशांतर, समझेंगे अक्षांश और देशांतर। अभी यहाँ पर ये अगर पृथ्वी है, ठीक है, तो ये जो पृथ्वी पर काल्पनिक रेखा होती है खड़ी, तो इनको बोलते हैं देशांतर। एक लॉन्गिट्यूड एंड लेटीट्यूड। जो लॉन्गिट्यूड इन्हें देशांतर बोलते हैं, ठीक है। और साथ ही जो इस तरीके से होती हैं, ये कौन सी है, भूमध्य रेखा। कौन सी रेखा बोलते हैं इसको, इक्वेटर लाइन, ठीक है। कर्क रेखा, कर्क रेखा, मकर। तो ऐसी भी काल्पनिक रेखा होती हैं, समझ पा रहे नहीं। तो ये काल्पनिक रेखा आपने मैप पे बना देखा होगा इस तरीके से, ठीक है। तो ये उत्तरी पॉइंट, ये दक्षिणी पॉइंट, ये पूर्वी पॉइंट, और ये पश्चिमी पॉइंट, ठीक है। तो इसी के रिगार्डिंग पूछ रहा है कि उत्तरी अक्षांश में कितने से कितने डिग्री पर स्थित है, और देशांतर में कितने से कितनी डिग्री पर स्थित है। समझ पा रहे नहीं तो ये क्वेश्चन आए ऐसे। तो आगे ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको
आगामी परीक्षाओं में देखने के लिए मिलेगी। आप 12th के बाद अगर आप गवर्नमेंट एग्ज़ाम की प्रिपरेशन करेंगे तो आपको ये वहाँ पे देखने को मिलेंगे। समझ पा रहे हैं? ये वास्तविक ज्ञान है, ये होना भी चाहिए हमें, चाहे हम एग्ज़ाम दें या नहीं दें, ठीक है। तो भारत में दोनों अक्षांशीय देशांतर के बीच विस्तार लगभग 30 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। तो ऐसे ही आगे चलते रहेंगे। तो इसमें पूरा जो डाटा है वो आपको पढ़ते रहना है, ठीक। तो इसमें सभी इम्पोर्टेंट है, ठीक। जैसे अब आ गए यहाँ देखेंगे, ठीक। ये हमारा समझेंगे, एक सेकंड। ये अगर हमारा भारत है, ठीक है, आप समझना है ये, ठीक। तो ये कौन सा उत्तर, ये कौन सा दक्षिण, ये कौन सा पूर्व, ये कौन सा पश्चिम। तो क्वेश्चन पूछेगा भारत का सबसे सबसे पूर्व में कौन है, कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश। और अरुणाचल प्रदेश का जो स्थान है, ऐसे समझ सकते हैं, किवथु। कौन सा है? किवथु। समझ पा रहे नहीं? कौन सा है? किवथु। अब पूछेगा पश्चिम में कौन है? गुजरात। गुजरात की जगह है, जिला कच्छ है, गुहार मूर्ति बोल सकते हैं, गुहार माता बोल सकते हैं, ठीक है। और क्वेश्चन आएगा, देखेंगे, ये समझ पा रहे हैं? ये 2-4 क्वेश्चन है, ये देख लेने तुम्हें, जो इसमें से क्वेश्चन आने की संभावना होती है ज़्यादा, ठीक है। तो कर्क रेखा, ठीक है, कर्क रेखा 23 डिग्री 30 मिनट, ठीक है। भारत में 28 राज्य केंद्र शासित हैं। कर्क रेखा पर 8 राज्य स्थित हैं, मानक रेखा 5 राज्य स्थित हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको देखते हैं। पूर्वी पश्चिमी घाट नीलगिरी में आकर मिलते हैं, ये इम्पोर्टेंट है, समझ पा रहे हैं। समुद्री तटरेखा वाले केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है, ये राज्य हैं, ये वहाँ तटरेखा समुद्री गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल। ये तो राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं, और ये केंद्र शासित प्रदेश हैं, ठीक है। भारत में स्थलीय सीमा 7 देशों से, ठीक है, उत्तर पश्चिम पाकिस्तान, अफगानिस्तान, उत्तर में चीन, नेपाल, भूटान और पूर्व में म्यांमार व बांग्लादेश के साथ लगी हुई है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा कि बांग्लादेश के साथ कितने, टोटल 15,106, मतलब 15,106 या 15,117 किलोमीटर है। तो ये इस तरीके से, ठीक है। तो क्वेश्चन आएगा सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा साझा करने वाला पड़ोसी देश कौन सा है? तो बांग्लादेश की कितनी है? 4,096, ठीक है, 4,096.7, ठीक है। जिससे 5 भारत के कितने राज्य, 5 राज्य सीमा साधन, पश्चिमी बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम। समझ पा रहे नहीं? तो इस तरीके से क्वेश्चन, फिर चीन है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल, फिर म्यांमार, फिर भूटान। तो सबसे कम सीमा साझा करने वाला है अफ़गानिस्तान, जिसकी जो किस एक ओनली केंद्र शासित प्रदेश है लद्दाख से, ठीक है, और 106 किलोमीटर, ठीक। तो ये कवर करेंगे 16 स्थलीय सीमा पड़ोसी देश, ये देख लेने, ठीक है। दक्षिणी भारत राज्यों के साथ, ये डबल हो गया, कोई नहीं। चलो चैनल, अब चैनल का मतलब क्या है यही समझ लेंगे। चैनल, ठीक, जैसे एक कोई समझेंगे, ये पानी है एक तरीके से, ठीक है, ये पानी है, ठीक है। अब इसमें एक लैंड है, मतलब एक भूभाग है, उभरा हुआ है, समझ सकते हैं, पूरे पानी में। एक यहाँ है,
ठीक है, तो 2 हैं, तो आप समझेंगे, ठीक है। तो 2 भूभाग हैं, तो इनके बीच में जो एरिया पॉइंट दिया है हमने, इसको नाम दे दिया है क्या, चैनल। क्या दे दिया है, चैनल। जल संधि या जल डमरू मध्य, इनके बीच में जो भाग है इसको क्या पॉइंट देंगे, समझ पा रहे हैं, इसका नाम दे दिया है हमने, ठीक है, और कुछ नहीं है। समझ पा रहे हैं, तो देखेंगे। तो जैसे हमारे पास अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जैसे चलेंगे अभी तुम्हें दिखाते हैं, समझेंगे। देखो ये अंडमान निकोबार है, ठीक है, तो इस जगह पे पानी है, ठीक है, इस जगह पे क्या है, पानी है, ठीक। तो ये अंडमान निकोबार है, तो इनके बीच में जो चैनल है, ये चैनल है, समझ पा रहे नहीं, अब ये चैनल है, तो इसका ही नाम है, ठीक है। तो आइए अब समझ में आ रहा होगा आपके, ठीक। किस पे थे, हाँ, डिग्री चैनल। तो क्वेश्चन आएगा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप के बीच में 9 डिग्री चैनल। तो अंडमान, लघु अंडमान और निकोबार मतलब कार निकोबार, ठीक है, जिसकी राजधानी अब क्या हो गई है, विजयपुरम हो गई है अंडमान, पहले पोर्ट ब्लेयर थी। तो 10 डिग्री चैनल है, कितने डिग्री चैनल है, 10। ग्रेट चैनल है इंदिरा पॉइंट और इंडोनेशिया के बीच में, ठीक है, और पाक जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच में, ठीक है। कोको जल संधि अंडमान और कोको के बीच में। तो इसी के साथ अभी आगे केंद्र शासित प्रदेश और उनकी राजधानी, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, वो सारे यहाँ पे इन्हें देख लेंगे, ठीक है। आंध्र प्रदेश की प्रस्ताव राजधानी हिमाचल प्रदेश, 8 हमारे केंद्र शासित प्रदेश हैं, 28 राज्य हैं वर्तमान में। ये भारत के प्रमुख नदी और उद्गम, जो ओरिजिन है नदी का वो कहाँ से है, और देखेंगे जैसे सिंधु नदी का 1114 किलोमीटर, शायद एक बार इसको देखते हैं। सिंधु नदी का उद्गम स्थल कहाँ से, तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट सिंगी खवान हिमनद से, ठीक है। सहायक नदी 5 नद हैं, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, हंजा और नुब्रा, ये भारत से निकल। तो ये इसकी सहायक नदी हैं। मोहना मतलब संगम, कहाँ पे जाके मिलती है, अरब सागर में जाके मिलती है, ठीक है। जैसे हमारी गंगा 2525 किलोमीटर, हमारी गंगा को माता बना देते हैं, लेकिन काम करते हैं माता के साथ घिनौना। तो नदी को नदी नहीं, नदी ही रहने दो, माता मत बनाओ, ठीक है। तो गंगा उत्तराखंड के काशी जिले के गौमुख निकट गंगोत्री हिमनद से निकलती है, ठीक है। भागीरथ से जो देवप्रयाग और अलकनंदा मिलती है, और कहाँ पर, बंगाली खाड़ी, इसे मेघना के नाम से जाना जाता है। बाण से निकलने वाली, तो ये इसकी सहायक नदी है, ये देख लेना, ठीक है। तो साथ ही अब चलते हैं, ये सारी नदी हैं, ये नदी हैं, ठीक है। अब पढ़ना तो पड़ेगा आपको, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन देखेंगे। भारत की सबसे लंबी नदी, प्रायद्वीप की सबसे लंबी नदी, दक्षिण में गंगा, बूढ़ी गंगा किसको कहते हैं, दक्षिण की गंगा, दक्षिण भारत की गंगा के रूप में बूढ़ी गंगा, ध्यान रखना। दोनों ऑप्शन में एक क्वेश्चन, आपको परेशान नहीं करें। इस क्वेश्चन को और इस क्वेश्चन को, दोनों को देखना, ठीक है। तो बूढ़ी गंगा या दक्षिण की गंगा गोदावरी, ठीक है, और दक्षिण भारत की गंगा के रूप में जानते हैं कावेरी को, ठीक है। कोई दिक्कत, ठीक। लोहित नदी या खूनी नदी के नाम, लोहित नदी को किस नदी के नाम से जानते हैं, खूनी नदी के नाम। 2018 भारत में दक्षिण के नाम सबसे बड़ी, ये 2017 में रोमाना नदी को। तो ये हमारे विष्णु प्रयाग, पंच प्रयाग हैं, इन प्रयागों को देख लेंगे, ठीक। तो इसी के साथ ये वीडियो कंप्लीट हुआ है।